हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं अब से एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें 11th-12th के चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11th क्लास का चैप्टर जो बिज़नेस स्टडीज़ का है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। ओके, तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये 2 पार्ट्स में मैंने चैप्टर बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप इस चैप्टर को ज़रूर समझिए एंड अगर आपको पसंद आए मेरे पढ़ाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस मिलेंगी और बिजनेस स्टडीज़ की भी मिलेंगी और हो सकता है तो अकाउंटेंसी के भी मिल जाएंगे 11th और 12th क्लास के लिए। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने 10th तक जो पढ़ा वो पढ़ा। ओके, अब आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो आप इसको बहुत अच्छी मेहनत से आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड आई बिलीव चाहे आपने 10th में 50% लाई हो, चाहे 80% लाई हो, चाहे 99%, बट अब आपने ये सब्जेक्ट लिया और ये सब्जेक्ट ऐसा है कॉमर्स जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टार्टिंग से तो हमारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तो हमें 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये है बिजनेस स्टडीज़। देखिए 11th में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो है मैंने वीडियो बना रखी है इस पर भी, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। 11th में जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे और जो 12th में होंगे, कॉमर्स अगर आपने ली है तो आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने को मिलेगा, अकाउंटेंसी पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स आएगी, मैक्रो माइक्रो 12th में आएगी और स्टैटिस्टिक एंड डेवलपिंग इकनॉमी आपकी 11th में आएगी। ओके, और इंग्लिश आएगी कंपलसरी सब्जेक्ट में। एंड सपोर्ट में अगर आपने फ़िज़िकल एजुकेशन लिया है या कंप्यूटर्स लिया है या एआई लिया है या फिर आपने मैथ्स ली है तो वो आएगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ का ये हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस तो हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, तभी तो हम उसका नेचर और पर्पस बता सकेंगे या जान सकेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए कि बिज़नेस क्या है, और बिज़नेस के बारे में हमें एक लोकल आइडिया होता है कि हमारे जो आसपास शॉप्स होती हैं वो बिज़नेस है, जो अंबानी ने खड़ा किया हुआ है, अंबानी सर ने, वो बिज़नेस है, और जो टाटा इंडस्ट्रीज़ है वो बिज़नेस है। तो ये हमें आइडिया आता है। इसका मतलब कि हमारी कॉलोनी में भी बिज़नेस होता है एंड बड़े सेक्टर में भी बिज़नेस होता है। इससे ज़्यादा हमें बिज़नेस का आइडिया इतना नहीं है मोस्टली, है ना। तो अब हम बिज़नेस स्टडीज़ में यही चीज़ पढ़ेंगे कि बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे बिज़नेस स्टडीज़ में। अब बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस मतलब कि बीइंग बिज़ी। अगर आप बिज़ी हैं तो आप बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी आप बिज़ी रहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हुए, हाउसकीपर्स हुए, हाउसवाइफ्स हुई, शॉपकीपर्स हुए, सब अपना अपना वर्क करते हैं और बिज़ी रहते हैं। तो वो क्या सब बिज़नेस कर रहे हैं? जी हाँ, वो बिज़नेस कर रहे हैं, बट उस टर्म्स में नहीं जिस टर्म्स में हम पढ़ेंगे। वो उनका बिज़नेस इस तरीके से है, जो हम इंग्लिश में एक सेइंग होती है ना, माइंड योर ओन बिज़नेस, तो उस वाले सेंस में उनका बिज़नेस है। बट जो रियल बिज़नेस है वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कंसेप्ट है बिज़नेस का, क्या रियल मीनिंग क्या है। मतलब कि हमने देख लिया कि बिज़ी रहना एक बिज़नेस होता है, पर कैसे बिज़ी रहना बिज़नेस होता है, क्या करना बिज़नेस होता है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस एक एक्टिविटी है। सबसे पहले ये तो हमें पता है कि बिज़नेस एक एक्टिविटी है, क्योंकि एक्टिव रहना, बिज़ी रहना ही बिज़नेस होता है। बट कॉमर्स के टर्म्स में बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस एक एक्टिविटी है जहाँ पे पर्सन एंगेज होता है इन डूइंग सच एक्टिविटीज़, जैसे कि सेल हुई, परचेज़ हुई, या फिर हमारा प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है,
है ना। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बिज़नेस में आएगा। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं किसकी, बिज़नेस की, है ना। बिज़नेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, बिजनेस जो है वो रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज एंड सेल। जहाँ पे लोग परचेज एंड सेल की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं वो बिज़नेस है, ठीक है। वो क्या है, बिज़नेस है। प्रोडक्शन भी होता है उसमें, सेल्स भी होती है, सर्विस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो भी अर्निंग प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब क्या होता है, बिज़नेस होता है, ठीक है। अब बिज़नेस की जो हमने एक्टिविटीज़ की बात करी थी ना इधर, ये एक्टिविटीज़ की जो हमने बात करी थी, अब ये एक्टिविटीज़ में भी है ना दो तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप समझ रहे होगे, अभी तक आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे कि हमें अर्निंग होती है, हमारी कंट्री को अर्निंग होती है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि आप बैंकिंग मान लो, स्कूल्स मान लो। तो इससे क्या होता है कि पर्सन को खुद को भी इनकम होती है एंड जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जहाँ पे मनी हमें मिल रहा है। तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ है। तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आती है उसके अंदर। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो कि हम सिंपैथी के लिए या फिर कोई कंट्रीब्यूशन के लिए किसी सेंटिमेंट्स में आकर या किसी लव फीलिंग के लिए हम करते हैं, तो वो भी बिज़नेस होता है। जैसे कि आप हाउसवाइफ अगर फूड कुक करे अपनी फैमिली के लिए, तो और या फिर किसी को हेल्प कर रहे हो आप लोग, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई कि जैसे वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, डॉक्टर क्लिनिक में है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस की। तो बिज़नेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो बिज़नेस के वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट जो मेन है ना, मेन बिल्कुल मेन पॉइंट टू पॉइंट है ना, जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लिखने हैं और आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और तो ये है, पहला तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हमने अभी जो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी ना, इनमें से बिज़नेस कौन सी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना, क्योंकि उससे हमें मतलब इनकम होगी, हमारी लाइवलीहुड हम कमाएंगे, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो हमारी कमाई है वो बिज़नेस से होगी, इसी तो हम बिज़नेस करेंगे। सिंपैथी पाने के लिए तो बिज़नेस नहीं करेंगे ना हम, कि अरे हम बिज़नेस खोल रहे हैं, आप हमें सिंपैथी दीजिए, उससे हमारा घर चलेगा, नहीं। हमारी अर्निंग होगी, हमारे लाइवलीहुड कमाएंगे हम, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसलिए हम बिज़नेस करेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस पहली बात तो हो गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिज़नेस क्या चीज़ है, गुड्स को बनाना या फिर उनको खरीदना और बेचना, ठीक है, और सर्विसेज को रेंडर करना, ठीक है। ये है बिज़नेस का मेन फंक्शन। तो ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आपका चरित्र जिसे बोलते हैं ना, आपका क्या चरित्र है, लाइक आप लंबे हो, कैसे हो, मतलब वो चीज़ है ना। तो बिज़नेस भी कैसा होता है, ठीक है। तो एक तो वही बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे या तो आप गुड्स बनाओगे या फिर आप बेचोगे, रीसेल करोगे, और सर्विसेज को भी आप रेंडर करोगे, ठीक है। फिर आता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हो और एक्सचेंज करते हो, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में आता है ना, मैंने दोनों पॉइंट्स को साथ में समझाया है, बट आप अलग अलग ही लिखिएगा क्योंकि मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस पे आपको डील करना पड़ता है, यही नहीं कि चलो ठीक है मैंने आज गुड्स प्रोड्यूस किया और कल मैंने सेल किया एंड बस ख़त्म, 2 दिन का बिज़नेस या 1 महीने का बिज़नेस, नहीं। आप बिज़नेस तब तक कर रहे हो जब तक आप रेगुलर गुड्स और सर्विसेज को रेंडर कर रहे हो, डेली बेसिस पे उन पर डील कर रहे हो, तब तक आप बिज़नेस कर रहे हो। जब आपने इनको सर्विस एंड गुड्स को सेल करना, रेंडर करना, प्रोक्योर करना बंद कर दिया है, गुड्स एंड सर्विस को डेली बेसिस पे, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, उस टाइम आपका बिज़नेस स्टॉप हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग। बिज़नेस जो होता है उसमें प्रॉफिट अर्निंग होती है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। हम बिज़नेस करते क्यों,
जिससे कि हमें प्रॉफिट अर्न हो। एक हमें सैलरी तो मिलती नहीं है, ये है ना, एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं कि हमें भाई सैलरी आ रही है तो हमें बिज़नेस करना है, नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए इसलिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। हम 10 रुपए के माल को 12 रुपए में बेच रहे हैं, या फिर हमें 10 रुपए 12 रुपए का माल हमें 10 में पड़ रहा है तो हम 11 में बेच रहे हैं, तो जो 1 रुपए है वो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतने हमने 1,000 प्रोडक्ट्स बेच लिए तो हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो जो चीज़ है ना, तो उसके लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही कि हाँ तुम्हें 10,000 रुपये मिल रहे हैं तुम बिज़नेस करो, नहीं, ठीक है, वो फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि बिज़नेस की एक सबसे खास जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ये है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आप सोच के कर रहे हो बिज़नेस, ठीक है, कि आपको है ना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो चीज़ होती है बिजनेस में, ठीक है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, या फिर निल भी रह सकता है, बट मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आपको ये नहीं पता कि कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट मंथ में 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, सेकंड मंथ में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, थर्ड मंथ में 4,000 का लॉस हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका 2,000 का लॉस हुआ, तो आपको नहीं पता कि आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है। तो अनसर्टेनिटी है। जैसे कि आप जॉब करते हो तो आपको पता है कि आप 10,000 सैलरी पे लगे हो, तो अगले साल भी आपको, अगले महीने भी आपको 10,000 मिलेगी, एंड साल भर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, वो आपको पता होता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, सबसे बड़ी एक और चीज़ जो बिजनेस में होती है वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसके अंदर रिस्क बिल्कुल 100% होता है, 100% रिस्क होता है। मतलब आपकी सिचुएशन डू एंड डाई वाली होती है ना। तो अगर हो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, वो वाली बात है, ठीक है। तो रिस्क तो हमेशा रहता है, और चलता हुआ बिजनेस भी डूब जाता है और डूबता हुआ बिजनेस भी चल जाता है। ये जैसे कि करंट सिचुएशन है, इसमें तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो ग्रोसरीज़ हैं उनका बिज़नेस कितना अच्छे से ऊपर गया है, एंड जो बाकी क्लोथिंग मार्केट्स वगैरह हैं, जैसे कि भी जो दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट्स थे, होलसेल मार्केट्स वगैरह, क्लोथ्स रिलेटेड एंड फैशन स्टाइल्स रिलेटेड, वो थोड़े बंद, उनमें थोड़ा धंधा नरम हो गया था, एंड ड्यू टू कोविड-19 पहले बहुत अच्छा चलता था, एंड ग्रोसरीज़ का बिल्कुल एकदम ऊपर हो गया है। आप जैसे ग्रोफर्स, बिग बास्केट, या फिर आपके बगल का किराना वाला भी है, वो भी होम डिलीवरी करने लग गया था, तो ये सब चीज़ें एकदम से बिल्कुल अच्छे से हो गई थी, तो ग्रोसरी पे बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। तो ये चीज़ है कि रिस्क रहता है बिज़नेस में, और हो सकता है कि कभी चीज़ हो कभी ना हो। जैसे कि बीच में टेक्नोलॉजिकल एरा आया था, तो फिर जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो मशीन ड्राइवन नहीं थे, उनको बहुत रिस्क उठाना पड़ता है। तो रिस्क कभी भी आ सकता है, टेस्ट चेंज कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम अगर कंपेयर करें बिजनेस को, प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को, तो कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे। तो पहले तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई बिज़नेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने सुना है कि भाई बिज़नेस क्या होता है, हमने आगे पढ़ लिया, ठीक है। चलो बिज़नेस के बारे में पता है। एम्प्लॉयमेंट भी आप जानते हो कि ठीक है, जो रोज़गार दे रहा है हमें, जो एम्प्लॉयर है, हम एम्प्लॉय होंगे, है ना, जिसके यहाँ हम जॉब करें। प्रोफेशन मतलब कि आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है, हैव डन समथिंग सो मच like a professional degree, if you are a lawyer, you are a doctor, तो ठीक है, समझो, तो अकॉर्डिंगली, है ना। तो पहले तो हम बिज़नेस देख लेते हैं। तो बिज़नेस को अगर हम देखते हैं तो बिज़नेस मतलब कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कनेक्टेड होती हैं प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से, गुड्स की सप्लाई से, सर्विसेज से, जिनका ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। मेन मोटिव यही होता है हर फर्म का, हर बिज़नेस का, कि प्रॉफिट अर्निंग करना। और वो जो बोलते हैं ना कि हम सोसाइटी, सोशल इश्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ ध्यान रखना, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव किसी भी बिज़नेस का मोस्टली प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में वो एक्टिविटीज़ आती है जिनमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है, आप नॉलेजेबल होने चाहिए उस चीज़ के लिए। जैसे कि डॉक्टर को एक स्पेशल डिग्री चाहिए होती है एमबीबीएस की, तो उसमें उनको जो 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें उनको स्पेशल नॉलेज मिलती है, वो हर किसी को नहीं मिल सकती, है ना। तो हर कोई नहीं गेन कर सकता वो 5 साल की नॉलेज, जो डिग्री करेगा उसी को मिलेगी, ठीक है। और वो डिग्री क्या होती है, प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो इसी तरह से बहुत सारी डिग्रीज़ होती हैं, लाइक
ये कोई स्किल नहीं है कि आपने कंप्यूटर स्किल है कि आपने किसी ने भी सीख ली, नहीं, ये एक प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ही आपको डिग्री प्रोवाइड करेगा, आपको वहाँ जाके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल मतलब कि वो एक्टिविटीज़ जिसमें कोई प्रोफेशनल या स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन, जो कि वो अपने ऑक्यूपेशन में परफॉर्म कर सकें। तो डॉक्टर की जो स्किल्स होती हैं वो एमबीबीएस करके मिलती हैं, लॉयर की लॉ करके मिलती हैं, तो वो प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करती है उन्हें डिग्री एंड सर्टिफिकेट, तो उसके थ्रू वो अपने ऑक्यूपेशंस में स्किल और अपनी नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन अलग अलग है बच्चों, क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। प्रोफेशन में तो आपको प्रोफेशनल बॉडी या इंस्टीट्यूट आपको डिग्री प्रोवाइड करेगा, आपको स्पेशल नॉलेज मिलेगी एंड स्किल्स आएंगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपको किसी एम्प्लॉयर ने हायर कर रखा है, ओके। किसी एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स फॉर रेम्यूनरेशन और सैलरी बेसिस, ठीक है। आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है या रेम्यूनरेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें कोई स्किल्स वगैरह नहीं चाहिए। अब हम बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। 5 बेसिक डिफरेंस है आपके एनसीईआरटी में, शायद 7-8 दे रखे हैं, देख लेना, है ना। जो बेसिक हैं वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट मैं बता रही हूँ बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पॉइंट है मोड, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। तो बिज़नेस को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं भाई, एंटरप्रेन्योर की मर्जी हुई तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है। मेरी मर्जी है बिज़नेस खोलने की तो मैं कर सकती हूँ, पर मुझे थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। वहीं अगर प्रोफेशन की बात है तो अगर मैं प्रोफेशनल बॉडी से सर्टिफिकेट यानी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मेंबरशिप है मेरी, लाइक सीए में भी होती है सीए मेंबरशिप, तो मैं सीए बन सकती हूँ, ठीक है। तो अपने प्रोफेशन को कर सकती हूँ। और एम्प्लॉयमेंट में तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है तो आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए उसके लिए तो नेचर नेचर बिजनेस का क्या होता है कि प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विस में डील करना होता है। और प्रोफेशन में होता है कि अपनी एक्सपर्टीज़ को रेंडर करना, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज को, पर्सनल सर्विसेज जो होती हैं उनको रेंडर करना। और एम्प्लॉयमेंट में होता है कि आपको जो टास्क दिया है, आपको वर्क दिया है, उसे परफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है, ठीक है। थर्ड आता है क्वालिफिकेशन। बिज़नेस में कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एक 10th क्लास का बच्चा भी बिज़नेस खोल सकता है एंड एक एमबीए करा हुआ भी बिज़नेस खोल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में हो तो आपको एमबीबीएस कंप्लीटेड होना चाहिए एंड एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में ये है कि आप अगर कंप्यूटर बेस्ड जॉब, आपको कंप्यूटर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिला है तो आपको कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको लाइक मल्टीटास्कर की जॉब ऑफ़र हुए तो आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू द एज़ पर द एम्प्लॉयर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। और रिटर्न की बात हम करते हैं कि हमें क्या मिलता है, ठीक है। बिज़नेस में तो हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और प्रोफेशन में हमें प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है, जैसे लॉयर की फ़ीस हो गई, डॉक्टर की फ़ीस हो गई, और उसमें हमें सैलरी एंड वेजेस मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में। फिफ्थ आती है रिस्क। रिस्क बिज़नेस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि अनसर्टेन प्रॉफिट होता है, इसलिए रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। प्रोफेशनल में लो रिस्क होता है सर्टेन सिचुएशन में, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी तो उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनको थोड़ा रिस्क रहा है अपने वेजेस का, कि उनकी सैलरी कईयों की डिडक्ट हो गई है एक्सेप्ट डॉक्टर्स, ठीक है। तो फ़ीस भी सर्टेन होती है इनकी कि फ़ीस जो चार्ज करेंगे, लाइक डॉक्टर्स 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं पेशेंट से, तो वो चार्ज करेंगे एंड उनको लो रिस्क रहता है ना। और जो एम्प्लॉयर है उनको तो रिस्क रहता ही नहीं क्योंकि उनको तो सैलरी मिलनी है, फिक्स्ड है, 10,000 20,000 तो मिलेगी, ठीक है। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस होता है। अरे भाई, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसे? बिजनेस को पहले तो हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री में क्या आता है और कॉमर्स में क्या आता है वो देखते हैं। इंडस्ट्री बिजनेस से हम यही समझते हैं ना कि भई आप इंडस्ट्री खोल रहे हो, ये कर रहे हो तो आप बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है। और कॉमर्स से ये समझते हो कि कॉमर्स में भी आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो आइए अब उसको अच्छे से देखते हैं। तो
तो इंडस्ट्री में क्या होता है, हमारी 3 तरह की इंडस्ट्री होती है। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 9th में, और हमें बेसिकली पता भी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी। एंड कॉमर्स में हमारे बाद में पहले इंडस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में भी जेनेटिक होती है और एक्सट्रैक्टिव होती है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसे बायोलॉजिकल या टेक्निकल लैब्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वो जेनेटिक होती हैं, लाइक एनिमल ब्रीडिंग वगैरह ये सब, तो ये प्राइमरी होती हैं। एंड एक्सट्रैक्टिव मतलब कि एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, तो ये रिलेटेड प्राइमरी में आता है। प्राइमरी इसलिए क्योंकि ये प्राइम सोर्स से मिल रही है हमें। प्राइम सोर्स क्या है, हमारा लैंड है, वाटर है, तो फॉरेस्ट है, ये प्राइमरी सोर्स है, ये मैन मेड सोर्स नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल सोर्स है हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल आ सकता है, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबली। ये 4 एक पार्ट्स हैं कि एनालिटिकल की मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टिंग के रॉ मटेरियल वाला चीज़ भी होती है। सिंथेटिकल यानी कि उनको सिंथेस करना, इनको इकट्ठा करना। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको मतलब प्रोसेस करना। और असेंबलिंग मतलब कि उसको जोड़ना। जैसे किसी गाड़ी के पार्ट्स हैं तो पहले उसका बॉडी वगैरह इकट्ठी करना, है ना, उसका डिज़ाइन बनाना एनालिटिकल में आएगा। फिर उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करना सिंथेटिकल में आएगा। प्रोसेसिंग उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस में लाना कि किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, किस तरह से उसकी असेंबलिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद उसको असेंबल करना, उसके पार्ट्स को असेंबल करके और फिर उसको सेल करना, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। कंस्ट्रक्शन यूनिट आती है जो आपकी साइट्स पर कंस्ट्रक्शन चलता है, उसकी माइनिंग वगैरह ये सब तो सेकेंडरी में आता है। टर्शरी में आपकी जो बैंकिंग सर्विसेज, स्कूलिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ जाते हैं टर्शरी में, ठीक है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब बात करते हैं हम कॉमर्स एक्टिविटीज़ की। कॉमर्स मतलब कि ट्रेड, ठीक है, बेसिकली तो यही मतलब होता है, ट्रेड। और कॉमर्स के साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल कि आप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री आप एंड द स्टेट्स आप ट्रेड करें। एंड एक्सटर्नल मतलब कि आप आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री आप ट्रेड करें, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल में आ जाता है आपका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। या तो आप कुछ मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करें, या एक्सपोर्ट करें, कुछ भेज रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से मसाले वगैरह जाते हैं, वहाँ से हमें ऑटोमोबाइल कंपनी से लाइक फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं। और एंटरपोर्ट यानी कि आप मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन से तीसरे रीजन, इस तरह से आप क्या बोलते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो आ जाती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें जो ट्रेड को ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब कि ट्रेड को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़, तो वो आ जाती हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ये बुक्स में है, अवेलेबल है, बट फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने तो आप बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। एंड थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसका भी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस रिस्क, 2-3 टॉपिक और बचे हैं तो उसके लिए एक वीडियो आएगी। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड थैंक यू। इसी तरह से वीडियोज़ आती रहेंगी। और आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया हो या थ्योरी पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए उस पर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।